कृषि में है प्रमुख मुद्रा दायनी प्रमुख मुद्रा दायनी फसलें। प्रमुख मुद्रा दायनी फसलें। देखो, प्रमुख मुद्रा दायनी फसलें, मुद्रा दायनी उसे कहते हैं जिनको हम बेचने के उद्देश्य से उगाते हैं। वे फसलें जिनको हम बेचने के उद्देश्य से उगाते हैं उन्हें मुद्रा दायनी फसलें कहते हैं, जो हमको मुद्रा दिलाती हैं। दायनी का मतलब देने वाली, दिलाने वाली। मुद्रा का मतलब पैसे, रकम। ठीक है। इनका दूसरा नाम वाणिज्यिक फसलें भी है। तो प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है, मुद्रा दायनी फसलें किसे कहते हैं और वाणिज्यिक फसलें किसे कहते हैं। अब देखो साहब, ये हमारे किसानों की आय का साधन तो बढ़ाती हैं, बाकी उद्योगों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराती हैं। जब उद्योगों के लिए ये कच्चा माल उपलब्ध कराएंगी, कच्चा माल उपलब्ध जब कराती हैं या कराएंगी, तो बताओ, जब उद्योगों को ज्यादा कच्चा माल मिलेगा, उद्योग ज्यादा तेजी से चलेंगे कि नहीं चलेंगे, ज्यादा उत्पादन करेंगे कि नहीं करेंगे, लोगों को ज्यादा मजदूरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जरूरत की वस्तुएं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो ये सारा की सारा जो सिस्टम है ये उद्योगों का, ये सब चलता है कच्चा माल से। और कृषि में जो कच्चा माल मिल रहा है वह मिल रहा है मुद्रा दायनी फसलों से या वाणिज्यिक फसलों से, जिनमें नंबर 1 है गन्ना। नंबर 1 है गन्ना। देखो, ये गन्ना है ना, गन्ना जिसका रस भी पीते हैं हम, गन्ना का रस चूसते भी हैं। वैसे छिलपन उसकी बहुत ज्यादा लंबी छिल जाती है, छिलते। बांस प्रजाति का पौधा है। कैसा पौधा है? बांस प्रजाति का, अर्थात ये बांस की ही प्रजाति है एक तरह की। ये बात दूसरी है, इसमें रस निकलता है, बांस में रस नहीं निकलता है। यह भारत देश में जितने भी मुद्रा दायनी फसलें हैं, वाणिज्यिक फसलें हैं, उनमें प्रथम स्थान रखता है। अर्थात वाणिज्यिक फसलों में या मुद्रा दायनी फसलों में गन्ना प्रथम स्थान पर है अपने भारत देश में। ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा जो बेचने वाली फसल है वो गन्ना है, जो केवल व्यावसायिक उद्देश्य के लिए या मुद्रा दायनी फसलों के रूप में उगाई जाती है। ठीक है। और उत्पादन व उत्पादक की क्षेत्र की दृष्टि से भी गन्ना विश्व में, भारत में प्रथम स्थान रखता है। ये बात भी आपको बता दूं। देखो, विश्व में गन्ना के उत्पादन में और उत्पादक में, उत्पादक क्षेत्र जो ज्यादा भौगोलिक क्षेत्र है ना, जो इसको कहते हैं उत्पादक क्षेत्र। कौन कौन से क्षेत्र में बोया जाता है, इसके मामले में भी, और जो इससे उत्पादन हो रहा है, जो इससे हो रहा है उत्पादन, उसके मामले में भी विश्व में प्रथम स्थान पर है। उत्पादक क्षेत्र के मामले में भी, अर्थात बहुत सारा क्षेत्र गन्ना के उत्पादन के लिए है। भारत में गन्ना उत्पादित किया जाता है बहुत सारे क्षेत्र में, और उत्पादन भी बहुत ज्यादा होता है। तो विश्व में ये प्रथम स्थान पर है गन्ना। देखो, विश्व का लगभग 50% गन्ना, कितना फीसदी? लगभग 50% गन्ना भारत में होता है। और उसके लिए उष्ण कटिबंधीय जो जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु अधिक उपयुक्त है। गन्ना के उत्पादन के लिए उष्ण कटिबंधीय जलवायु अधिक उपयुक्त है। देखो, इसके उत्पादन के लिए
150 से और 400 इसके उत्पादन के लिए 150 से लेकर के 400 सेंटीग्रेड तापमान तथा 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा यानी सिंचाई की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? सिंचाई की। यह है नदी घाटी क्षेत्रों में दोमट मिट्टी, कैसी मिट्टी? दोमट मिट्टी तथा कछारी मिट्टी तथा चिकनी मिट्टी में बोया जाता है। देखो इसमें लिखा हुआ है 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर वर्षा या जल। देखो तो इसका मतलब ये है जहाँ हम गन्ना की खेती कर रहे हैं तो वहाँ पानी के हमारे पास में इंतजाम होने चाहिए, पानी के साधन होने चाहिए। ठीक है, पानी के साधन होंगे, पानी के इंतजाम होगा तो गन्ना की खेती होगी, क्योंकि सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। बरसात यदि नहीं भी हुई तो पानी देना पड़ेगा इसमें। ठीक है, नदी घाटी क्षेत्र दोमट, कछारी तथा चिकनी मिट्टी में ये बोया जाता है। देखो गन्ना के उत्पादन क्षेत्र में उत्तरी भारत, गन्ना के उत्पादन क्षेत्र में उत्तरी भारत, उत्पादन क्षेत्र उत्तरी भारत तथा पैदावार दक्षिणी भारत। बोया तो जाता है उत्तरी भारत में अधिक और पैदावार होती है दक्षिणी भारत से अधिक। ठीक है, ये इसका मामला है। और इसके लिए जो जलवायु चाहिए वो चाहिए आर्द्र जलवायु। ठीक है जी, गन्ना हो गया था। गन्ने के बाद आता है कपास। गन्ने के बाद आती है कपास। देखो कपास भी मुद्रादायनी फसलें हैं। कपास, देखो कपास की पैदावार के लिए काली मिट्टी अधिक उपयुक्त मानी जाती है। अधिक उपयुक्त मानी जाती है। कपास की खेती के लिए, कपास की पैदावार बोले के लिए, कपास की खेती करने के लिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए? काली मिट्टी होनी चाहिए। कैसी मिट्टी होनी चाहिए? काली मिट्टी। देखो कपास का काम सूती वस्त्र बनाने में कपास का उपयोग कहाँ होता है? कहाँ काम में लेते हैं कपास को? सूती वस्त्र बनाने में। और देखो ये कपास भी महीन रेशे वाला तथा लंबा रेशे वाला।
लंबा रेशे वाला। इसकी दो वैरायटी हैं, महीन रेशे वाला और लंबे रेशे वाला। ये इसकी दो वैरायटी हैं। देखो, महीन रेशे वाले को अमेरिकन कपास भी कहते हैं। इसको अमेरिकन 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 कपास भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अमेरिकन कपास महीन रेशे वाला है, जो महीन रेशे वाला अमेरिकन कपास या महीन रेशे वाला अमेरिकन कपास महीन, जिसको महीन रेशे वाला कपास भी कहते हैं, ये पंजाब, कहाँ, पंजाब के बाद में हरियाणा और राजस्थान, इन प्रांतों में अमेरिकन कपास बोया जाता है, जिसको महीन रेशे वाला कपास भी कहते हैं। ठीक है सर। देखो, लंबे रेशे वाला और क्या इसको छोटे रेशे वाला कहें? छोटे रेशे वाला, एक तो मध्यम रेशे वाला और छोटे रेशे वाला। इसको मध्यम छोटे रेशे वाला, मध्यम रेशे वाला और छोटे रेशे वाला। देखो, मध्यम रेशे वाला है ये गुजरात, मध्यम रेशे वाला गुजरात, मध्यम रेशे वाला गुजरात, महाराष्ट्र और छोटे रेशे वाला है, छोटे रेशे वाला ये देश के लगभग सभी कपास उत्पादित राज्यों, ठीक है सर, राज्यों में। ये हो गया साहब तुम्हारा कपास। राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र। देखो, हाड़ौती क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। कोटा, बारां, झालावाड़ और बूंदी ये 4 जिले हैं राजस्थान के, इनको हाड़ौती क्षेत्र भी कहते हैं। इनमें काली मिट्टी पाई जाती है और यहाँ कपास उगाया जाता है। ठीक है साहब। उसके बाद में, कपास के बाद में अब बारी आई है तिलहन की। देखो, तिलहन क्या है? तिलहन का मतलब होता है, तिलहन है, ये भी मुद्रादायनी फसल है। तिलहन भी
मुद्रादायनी फसल है। तिलहन, तिलहन। नंबर 3 तिलहन। तिलहन, तिलहन का मतलब जिनसे तेल प्राप्त होता है, तेल प्राप्त होता है। अब देखो साहब, तेल काय से प्राप्त होता है हमको, किस किस से मिलता है तेल? तो देखो, एक तो है मूंगफली, मूंगफली, सरसों, सरसों, सोयाबीन, सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, अलसी, अलसी, इनसे हमको तेल प्राप्त होता है, इसलिए इनको कहते हैं हम तिलहन फसलें। क्या कहते हैं? तिलहन फसलें। अब मूंगफली के बारे में पढ़ेंगे पहले। तिलहन फसलों में मूंगफली, 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 तिलहन फसलों में मूंगफली। देखो साहब, मूंगफली, देखो मूंगफली है, ये ब्राजील मूल का पौधा है। ब्राजील मूल, ब्राजील मूल, इसका मूल स्थान ब्राजील देश है। कौन सा देश है? ब्राजील देश। ठीक है सर। विश्व का 30% उत्पादन भारत में होता है। कहाँ होता है? भारत में। कहाँ का पौधा है? ब्राजील देश का। ठीक है सर। और भारत में यह खरीफ, भारत में यह खरीफ, खरीफ की फसल के रूप में बोया जाता है। खरीफ की फसल के रूप में बोया जाता है। और भारत का 45% भाग मूंगफली से प्राप्त होता है। तिलहन के मामले में भारत का तिलहन का 45% भाग मूंगफली से प्राप्त होता है। देश में मूंगफली की 85% पैदावार गुजरात, आंध्र प्रदेश, और उत्पादन 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 उत्पादक राज्य गुजरात, गुजरात, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये हैं साहब, गुजरात और आंध्र प्रदेश हैं। उसके बाद तमिलनाडु है, महाराष्ट्र भी है। राजस्थान में, राजस्थान में चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, राजस्थान में चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, बीकानेर आदि जिले हैं। ठीक है सर। राजस्थान में यह नहर सिंचाई क्षेत्रों में उत्पादित की जाती है। ठीक है जी। अब बारी आई है सरसों की। सरसों, 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 सरसों विश्व का 70%
उत्पादन 70% उत्पादन भारत। विश्व का कितने प्रतिशत? 70% उत्पादन कहाँ होता है? भारत में होता है। ठीक है साहब। और देश की कुल तिलहन फसल का 35% है। देश की 85% सरसों उत्तरी भारत में उत्पादित की जाती है। सर्वाधिक उत्पादन उत्तरी भारत। सर्वाधिक उत्पादन उत्तरी भारत में, और राजस्थान प्रथम राज्य है उत्पादन की दृष्टि से। उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान प्रथम स्थान पर है। फिर तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनमें भी सरसों की पैदावार की जाती है। और राजस्थान में भी अलवर भरतपुर प्रथम स्थान पर हैं। राजस्थान में भी अलवर और भरतपुर, यहाँ पर सर्वाधिक सरसों की खेती की जाती है। अन्य तिलहन जो मैंने बताई थी आपको, अरंडी, अलसी है, ये भी हैं। अरंडी का उत्पादन 65% गुजरात तथा 25% राजस्थान में किया जाता है। देश में सोयाबीन का उत्पादन 70% मध्य प्रदेश, 20% महाराष्ट्र, 10% राजस्थान में होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान अगला टॉपिक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। क्या योगदान है कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था? नंबर एक है रोजगार का साधन। 5 मिनट। रोजगार का साधन। देखो साहब, भारत देश में लोग कृषि करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं। जीवन यापन का साधन कृषि है लोगों का। अब देखो, ये जो भारत में लोग कृषि करते हैं, वो जनसंख्या की दृष्टि से लगभग 55-56% लोग हैं। अर्थात भारत की जनसंख्या का लगभग 55-56% लोग कृषि के कार्य में संलग्न हैं। तो बताओ, भारत की आधी से भी ज्यादा जनसंख्या को कृषि के क्षेत्र में रोजगार मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ने। भारत की आधी से भी अधिक जनसंख्या को, आधी से भी ज्यादा जनसंख्या को रोजगार मिल रहा है, तो वो कृषि क्षेत्र में मिल रहा है। आई बात समझ में? देखो, मैंने कल भी आपको बताई थी, एक दिन पहले और भी बताई थी, कृषि के साथ साथ पशुपालन करना ये मिश्रित कृषि कहलाता है। तो देखो, या तो लोग खेतों में काम कर रहे हैं, या पशु पाल रहे हैं, या मत्स्य पालन कर रहे हैं,
कृषि के साथ साथ पशु भी पाल लेते हैं, कृषि के साथ साथ मत्स्य पालन भी कर लेते हैं। तो पशुपालन करना, कृषि करना और मत्स्य पालन करना, ये सभी की सभी कृषि में ही आता है। और देखो एक बात और बताते हैं हम, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बान की और लगा देते हैं, नर्सरी वगैरह लगा देते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे लगा देते हैं, गमला वो बिकते रहते हैं, आते रहते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे जाते रहते हैं, आते रहते हैं। तो ये भी सब कृषि के अंतर्गत ही है। तो देखो कोई तो मत्स्य पालन कर रहा है, कोई पशुपालन कर रहा है, कोई कृषि में वैसे कार्य कर रहा है, जुताई का, बुवाई का, नलाई का, गुड़ाई का, कोई वानिकी के क्षेत्र में लगा हुआ है। तो जितने भी ये लोग लगे हुए हैं ये सारे की सारे कृषि में संलग्न हैं, कृषि में लगे हुए हैं। और ये देश की जनसंख्या का लगभग 55-56% है, यानी आधी से भी ज्यादा जनसंख्या। देखो एक बात है, यदि भारत की जलवायु कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती तो बताओ हमारी ये 55-56% जो जनसंख्या है जिसको रोजगार मिल रहा है वो बेरोजगार होती कि नहीं होती? होती नहीं। आगे समझ में बात। अगली बात है सकल घरेलू उत्पाद में सहायक। सकल घरेलू उत्पादन में सहायक। देखो ये सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद ये है देश की सीमाओं के अंदर होने वाला उत्पादन, देश की सीमाओं के अंतर्गत या अंदर होने वाला उत्पादन सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ठीक है सर। देखो भारत में सकल घरेलू उत्पादन में कृषि एवं कृषि के कारकों का विशेष योगदान रहा है। कृषि तथा कृषि के साधनों का, सहायकों का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। मैंने आपको कल बताई थी भारत में 1999-2000 में कीमतों के अंतर्गत वर्ष 2007-8 में जो आंकड़े आए थे उसमें भारत का सकल घरेलू उत्पाद कृषि के क्षेत्र में 17.18% था। 17.18% था। तो अपने आप में ये बहुत है। और देखो ये आजाद, जब देश आजाद हुआ था जब तो थोड़ा कम था, अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा। और अब आगे पढ़ाएंगे कल विदेशी व्यापार में योगदान, इसको पढ़ाएंगे कल।